अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिकायते चहल व चहारुम 44वीं हिकायत। 44वीं। दो कस माले खुदरा ब पीर जने ब सुपुर दंद व गुफ तंद के हरगा मा हर दो खाहिम आमद खाहिम गिरफ। दो कस दो आदमी माले खुदरा अपने माल को ब पीर जने एक बूढ़ी औरत के पास। ब पीर जने एक बूढ़ी औरत के पास बसुपुर दंड सुपुर्द कर दिए। वह गुफ्तंद और कहे। दो आदमी अपने माल को एक बूढ़ी औरत के पास सुपुर्द किए यानी रख दिए। वह गुफ्तंद और कहे, जब कभी हम दोनों आएंगे लेंगे। जब कभी हम दोनों आएंगे खाहिम गिरफ्त ले लेंगे। ठीक है ना। बाद चंद रोज शख्स अज आहा नजदे पीर जन आमद व गुफ्त के शरीक मन मुर्द। चंद दिन के बाद एक आदमी वहाँ से बूढ़ी औरत के पास आया। बोलिए। चंद दिन बाद एक आदमी वहाँ से बूढ़ी औरत के पास वह गुफ्त और कहा, मेरा शरीक मर गया। मेरा शरीक दो आदमी रख के गया था ना। दोनों ने कहा था जब हम दोनों आएंगे तो हम लोग ले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक आदमी तन्हा आ गया और उसने बूढ़ी औरत से कहा कि मेरा शरीक मर गया, लिहाजा अब वो तो आएगा नहीं, तो मेरा माल मुझको दे दीजिए। ये मतलब ठीक है। तर्जुमा हो गया। कहते हैं हाला हाला आ माल मुरा बिदे, अब वो माल मुझको तू दे। मेरा शरीक तो मर गया, लिहाजा वो माल अब मुझको दे। पीर जन नाचार शुद्ध वो बाद साते चंद शख्से बाद साते चंद शख्से दिगराम। कहते पीर जन नाचार शुद्ध। बूढ़ी औरत मजबूर हुई। बूढ़ी औरत वो बाद साते चंद और चंद घंटों के बाद चंद शख्से दिगराम वो माल खास दूसरा आदमी आया और माल मांगा और माल मांगा। पीर जन गुफ्त के शरीके तू आमदा बूत वो तुरा मुर्दा जाहिर साख्त हर चंद मुबालगा करदम लेकिन सुखाने मन न शुनीद वह हमा माल रा बुर्द। सुनिएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, पीर जन गुफ्त बूढ़ी औरत ने कहा कि तेरा शरीक आया था। तेरा शरीक तेरा साथी तेरा शरीकदार आया था और तुझको मुर्दा जाहिर किया और तुझको हर चंद मुबालगा करदम हर तरह से मैंने मुबालगा किया। हर तरह से मैंने मुबालगा किया यानी मैंने बहुत मना करने की कोशिश की कि नहीं जब दोनों आओगे तभी दूंगी, मगर वो माना नहीं। हर चंद मुबालगा करदम हर तरह से मैंने मुबालगा किया लेकिन सुखाने मन लेकिन मेरी बात न सुनी नहीं सुना। वो हमा माल राबुर और तमाम माल को ले गया और तमाम माल को ले गया। आ शख्स जनरा पेशे काजी बुर्द व इंसाफ खास। वो आदमी औरत को काजी के पास ले गया और इंसाफ मांगा।
और इंसाफ चाहा, खास तौर में चाहना होता है, इंसाफ चाहा, मांगा। तर्जुमा याद नहीं हो रहा है? काजी बाद अज तामुल दरियाफ्त के जन बेतकसीरस। काजी थोड़ी देर बाद अज तामुल या काजी गौर फिक्र करने के बाद, तामुल का माना गौर फिक्र, काजी गौर फिक्र करने के बाद दरियाफ्त किया कि जन बेतकसीरत कि औरत बेकसूर है, औरत। हाँ, अब वो आदमी जो इंसाफ मांगने आया कि देखिए हम दोनों साथ में दिए थे, इस बूढ़ी औरत ने एक को माल दे दिया और मुझको नहीं दिया। बादशाह के पास पहुंचा, काजी के पास। काजी ने गौर व फिक्र करके मालूम किया कि औरत बेकसूर है। फरमूद के अव्वल शर्त करदा बूदी कि हरगा माँ हर दो शरीक खाहिम आम माल खाहिम गिरक। काजी ने फरमाया पहली शर्त तूने लगाई थी, पहली शर्त तूने, जब कभी दोनों शरीक आएंगे माल लेंगे, जब दोनों शरीक आएंगे माल लेंगे। तू शरीक खुदरा बयार, तू अपने शरीक को ला, वो माल बगीर और माल तू ले। तू अपने शरीक को ला, तन्हा चेगुना याबी, तन्हा तू किस तरह पाएगा, तन्हा तू मर्द लाजवाब शुदा राह खुद पेश गिरफ्त, मर्द लाजवाब होकर अपना रास्ता इख्तियार किया। जे देखो साथी अच्छा हो तो बात अच्छी है, और कोई खयानतदार हो तो मामला ऐसा ही होगा, नहीं होगा ऐसा। एक आया दूसरे को मुर्दा जाहिर कर दिया, माल ले गया। दूसरा आया, वो कहा कि नहीं ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। तब काजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुमने कहा था जब हम दोनों आएंगे तब माल लेंगे, तो तू अकेले क्यों आया, जा अपने साथी को ले आ और फिर माल साथ में लेके जा। वो आदमी अब लाएगा कहाँ से, वो दूसरा वाला आदमी तो माल लेके कहीं फरार हो गया है, अब मजबूर हो गया, लिहाजा इंसाफ इस तरह मुकम्मल हुआ। पूरी हिकायत का तर्जुमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आगे देखिए, हिकायती चहल व पंजुम 45वीं हिकायत। 45वीं दुर्वेशे बरदुक्काने बक्काले रफ्त व दर खरीदन शताबी कर। एक फकीर एक सब्जी फरोश की दुकान में गया। बक्काल का माना सब्जी फरोश, सब्जी बेचने वाला। एक फकीर एक सब्जी फरोश की दुकान पर गया और खरीदने में जल्दी किया, और खरीदने में यानी जल्दी कर रहा था कि मुझको दो रहा, मैं कब से खड़ा हूं, दो ना मुझको। नहीं, दुकानदारों के सामने लोग करते रहते हैं, तो खरीदने में जल्दी किया। बक्काल दुर्वेशरा दुशनामदार, बक्काल सब्जी फरोश फकीर को गाली दिया। क्या बोलेंगे? दुर्वेश दर खश्म शुद वो पापोशे बरसरे बक्काल जद, फकीर गुस्सा हुआ और जूते से सब्जी फरोश के सर पर मारा, और एक जूता सब्जी फरोश के सर पर मारा। बक्काल पेशे कोतवाल रफ्त व नालिश नमूद, बक्काल कोतवाल के पास गया और शिकायत रखा और शिकायत किया। कोतवाल दुर्वेश रात तलबीदा पुरसीद कि चिरा बक्काल रा जदी, कोतवाल ने फकीर को बुलाकर पूछा क्यों बक्काल को तूने मारा? नहीं आ रहा है?
कोतवाल दुर्वेश रा तलबीदा पुरसीद। कोतवाल फकीर को बुलाकर पूछा, चिरा क्यों बकाल रा सब्जी फरोश को जदी तूने मारा। दुर्वेश गुप्त के बकाल मुराद दुश्मनामदार। फकीर ने कहा, सब्जी फरोश ने, सब्जी बेचने वाले ने मुझको गाली दिया। कोतवाल गुप्त, ए दुर्वेश तकसीर बुजुर्ग कर दी, लेकिन फकीर हस्ती अजी सबब तुरा सियासत नमी कुनम। कोतवाल ने कहा, कोतवाल गुफ्त, ए दुर्वेश, ए फकीर तकसीर बुजुर्ग कर दी, तूने बड़ी गलती की। तूने, लेकिन फकीर हस्ती, लेकिन तू फकीर है, लेकिन तो इसी वजह से तुझको सजा नहीं करता हूँ। इसी वजह से तुझको, हाँ तूने तो बहुत बड़ी गलती की। हाँ उसने गाली दिया तो तूने जूता से उसको मार दिया, लेकिन तू फकीर है इसीलिए मैं तुझको माफ करता हूँ, मैं तुझको सजा नहीं करता। बिरो हश्त आना बबकाल बिदेह के सजाए तकसीर तू हमीनस। जा जा 8 आना बकाल को तू दे। हश्त आना बबकाल बिदेह, 8 आना बकाल को तू दे। तेरी गलती की यही सजा है, सजाए तकसीर तू, तेरे गलती की सजा यही है। आया दुर्वेश 1 रुपया अज जेबे खुद बरावरदा दर दस्ते कोतवाल दार व 1 पापोश बर सरे कोतवाल जद व गुफ्त अगर चुनी इंसाफस हश्त आना तू बगीर व हश्त आना ऊरा बिदे। समझ शरीफ में आ रही है। फकीर 1 रुपया अपने जेब से निकाला। फकीर 1 रुपया अपनी जेब से निकाल कर कोतवाल के हाथ में दिया। दरदस्ते कोतवाल दार कोतवाल के हाथ में दिया। 1 जूता कोतवाल के सर पर मारा। 1 पापोश बरसरे कोतवाल जर, 1 जूता कोतवाल के सर पर मारा और कहा, अगर ऐसा ही इंसाफ है तो 8 आना तू ले और 8 आना उसको दे। ऐसा ही इंसाफ है तो 8 आना तू ले और 8 आना, मैंने बक्काल को 1 जूता मारा तो तू बोल रहा 8 आना दे, तो ले 1 जूता तू भी खा, तू भी 8 आना ले। ये 50 पैसा भी 50, 2 50 का 1 रुपया होता है। हमारे गांव में 54 अट्ठनी चलती थी पहले, अब तो अट्ठनी भी बंद हो गई। तो 8 आने का 1 रुपया होता था। समझ शरीफ में बात आ गई। चले इसी 2 को याद कीजिए, साथ में पिछला भी आमुख्ता भी याद करते रहिए ताकि सबक भी बढ़ता रहे, आमुख्ता भी होता रहे। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।